विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल गिवन है एक्स रूट 90 माइनस एक्स रूट 60 इक्वल्स एक्स रूट 40 ये गिवन है। यहाँ पर हमें सॉल्व फॉर एक्स यानी एक्स का वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है nth रूट अगर ये रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n होता है। तो यहाँ पर एक्स रूट 90 है, इसे हम 90 टू द पावर 1/x कर सकते हैं, राइट, इस रूल के हिसाब से। तो ठीक इसी तरह एक्स रूट 60 है तो इसे 60 टू द पावर 1/x कर सकते हैं। इस इक्वल टू यहाँ पर एक्स रूट 40 है, इसे हम 40 टू द पावर 1/x इसे कर सकते हैं, राइट। तो सब तरफ n/1/x है तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एज 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सपोज यम। तो 90 है बते 90 टू द पावर ऑफ यम माइनस 60 टू द पावर ऑफ यम इज इक्वल टू 40 टू द पावर ऑफ यम प्लेट। अगर हमें सिंप्लीफिकेशन आसान करना है तो इस सब में दोनों तरफ 40m से डिवाइड करिए। तो इसमें 40 टू द पावर ऑफ m से डिवाइड करो, इसे भी 40 टू द पावर ऑफ m से डिवाइड करो, और राइट साइड में इसे भी 40 टू द पावर ऑफ m से डिवाइड करेंगे। तब ये बन गया हम लेफ्ट साइड में c टू द पावर ऑफ b के जैसा है, तो ये डिवाइडेड बाई c होल टू द पावर ऑफ b बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाई 40 टू द पावर m यहाँ पर बनता है। यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 40 टू द पावर यम यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर दोनों कट हो जाएगा, 1/m मतलब 1 नहीं रहेगा, और ये 0 गया तो ये 9/4 टू द पावर n बनते हैं, माइनस यहाँ पर ये 0 गया तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ m बनेगा इक्वल 1। तो ये 9/4 मतलब 9/4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर बनते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर बनते हैं, तो 3/2 होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, राइट। तो 9/4 होल टू द पावर ऑफ, अगर यम इसे हम 9/4 को 3/2 टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हैं, तो ये ऊपर का यम एज यूजुअल रखेंगे। यहाँ पर पावर रूल यूज किया तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ यम यहाँ पर स्क्वायर हम इसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके जगह में हम ये पुट करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर यम होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखते ही बनते हैं 4 डिवाइड बाई 6 मीन्स 3 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3/2 टू द पावर ऑफ यम बनते ये इक्वल्स 1, राइट साइड का हैज। तो इन दोनों में 3/2 टू द पावर ऑफ m इसमें भी है इसमें भी है। तो हम यहाँ पर वंस अगेन लेट करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू सपोज y। देन ये इक्वेशन बनेगा, इसके जगह में y अगर पुट किया तो ये बनते y स्क्वायर माइनस y इक्वल 1, ओके। तो ये -1 पॉजिटिव है, ये साइड में लाओ लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव बनेगा, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो ये का वैल्यू मिलेगा हमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और b का वैल्यू मिलेगा हमें y का कोएफिशिएंट -1, c का वैल्यू मिलेगा हमें कांस्टेंट -1। तो y इक्वल्स जो फार्मूला है -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC ऑल ओवर 2a। इस इक्वेशन में ये तीनों ABC पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें मिलेगा -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 1 और b इज c इज -1, राइट, ऑल ओवर माइनस b का वैल्यू भी पुट कर दो, माइनस b इज -1, राइट। तो डिवाइड बाई 2 इंटू ये इज 1। तो ये बनते हैं y इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव बनते हैं, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव 1 बनते हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस
यहाँ पर 4 इंटू वन मीन्स 4 ही बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब y का वैल्यू हमें मिल रहे हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 1 प्लस 4 मीन्स 5 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक प्लस में मिल रहा है एक माइनस में मिल रहा है y का वैल्यू। तो y इक्वल्स मैं दोनों लिख लेता हूँ 1 प्लस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहा है, दूसरा y इक्वल्स 1 माइनस स्क्वेयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये y इक्वल्स 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 जो है ये y क्या है, y इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये स्मॉलर देन जीरो है, 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 स्मॉलर देन जीरो है। तो y एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहने के बजाय तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं रहता। तो इसके लिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी y रिकॉल कर दो, y का वैल्यू y इक्वल्स 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ m। अगर रिकॉल किया y के जगह पे मैं 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर m लिखूंगा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एज वन, राइट। तो अगेन m का वैल्यू हम लेट किया है 1/x। तो अगर 1/x रिकॉल किया तो ये बनता है 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लॉग ले लो और यहाँ पर भी लॉग ले लो, दोनों तरफ अगर लॉग लिया तो लॉगरिथम का रूल हमें मालूम है, लॉग टाइम्स ये टू द पावर ऑफ m अगर रहा तो ये m फ्रंट में आ जाएगा, तो m टाइम्स लॉग ये रहेगा। तो अभी ये 1/x फ्रंट में आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई x टाइम्स लॉग 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये लॉग टाइम्स 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ये ऐसे सॉल्व। तो यहाँ पर ये लॉग 1/x का वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों तरफ अगर लॉग 3 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तभी a और ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमें मिल रहे हैं क्या मिलते हैं 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो हमें x चाहिए तो ये 1/x है, इसे फ्लिप कर दो। अगर इसे फ्लिप किया तो ये x के जगह में 1/x के जगह में x ले लिया, ये ऊपर लिया तो ये भी ऊपर लेने पड़ेगा, ये नीचे लेने पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लिप किया तो x डिवाइडेड बाई 1 समझ लो इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई लॉग 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही लिख लेंगे x इक्वल्स x डिवाइड बाई 1 मीन्स x ही समझ लो, ये लॉग 3/2 है तो ये इसे हम लॉग 3 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लॉग 1 प्लस रूट 5/2 है तो इसे लॉग 1 प्लस स्क्वेयर रूट 5 और माइनस लॉग 2 हम लिख सकते हैं, राइट। तो इनमें हम अगर लॉगरिथम का वैल्यू पुट किया तो x का वैल्यू हमें मिलेगा नियरली इक्वल्स लॉग 3। लॉग 3 का वैल्यू बनते हैं 0.4711। तो लॉग 3 का वैल्यू लिखो 0.4711 नियरली इक्वल्स माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई लॉग 1 प्लस रूट 5 का अगर वैल्यू निकाला 0.5100 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से देख लो, और लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 तो है। तो x इज़ नियरली इक्वल्स, तो इन दोनों में मैं एक माइनस किया तो हमें मिलेगा 0.1761 डिवाइडेड बाई इन दोनों में अगर माइनस किया तो 0.209 मिलेगा। तो एक को एक अगर डिवाइड किया तो x इज़ नियरली इक्वल्स टू 0.8425। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो मैं आंसर यहाँ पर लिखता हूँ 0.8425। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।